तो ऋषि भाई कैसे हैं? भाई अमेजिंग एज यूजुअल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट आज का अपना। तो ऋषि भाई, आज के डिजिटल टाइम में आपको लगता है कि ग्वालियर जैसे जो लोकल वेंडर्स है, लोकल शॉप्स है, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं? एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्मॉल टाउन बट इट्स अबाउट द पीपल हु लिव हियर। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो शायद अभी डिजिटल एरा है ना, यस, एआई का एरा है, यही डिजिटल का एरा ही है ना। तो लोग उस चीज को उतनी इसेंशियली उतनी इंटीग्रली समझ नहीं पाए हैं अभी। मतलब लोगों को अक्सर ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना करके पोस्ट कर देना मार्केटिंग होती है, यस। एडवर्टीजमेंट होता है, राइट। अब जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम रन कर रहे हैं कंपनी, सिर्फ हम नहीं, हमारी जैसे और भी 2-3 कंपनी जो रन हो रही है ग्वालियर में, वो लोग क्या करते हैं, वो रील ब्रांडिंग और जो एक जी, ब्रांड की एक्चुअल ग्रोथ होती है ना, उस पर फोकस करते हैं, ना कहीं से वीडियो बना करके डाल दे ताकि एक पब्लिक आउटरीच मिल जाए। पब्लिक ओके, आउटरीच इज नॉट मार्केटिंग। ठीक है। तो हाँ, अभी है स्कोप कि अपन और यूटिलाइज कर सके ग्वालियर की मार्केट में मार्केटिंग, और एंड अवेयर कर सके लोगों की एक्चुअल मार्केटिंग होता क्या है ना। होपफुली वो जल्दी होगा। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर ही फोकस करते हैं, तो आपका मार्केटिंग का जो है वो कैसा करते हो आप? 360 डिग्री यानी कि सब तरीके की मार्केटिंग कवर करते हैं या ओनली डिजिटल? Now we cover everything, ओके, and I'll tell you what. There is this real estate project that we were doing, है ना। उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हम उनका डिजिटली एवरीथिंग वी आर हैंडलिंग, बट वी गेव देम एन आइडिया कि वील यूज बलून्स, राइट, एयर एडवर्टीजमेंट बलून। उन्होंने एक एयर एडवर्टीजमेंट बलून लगाया, एंड वेल नहीं चल पाया ज्यादा बिकॉज बारिश का मौसम था एंड इट डिड कोलैप्स। बट इवेंचुअली उस बलून ने उनको कम से कम 5 से 7 लीड लाके दी आसपास के जी। जो सोसाइटीज बनी हुई थी वहां से। सो या रियल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो आपको उसमें बहुत अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी आगे पॉजिटिव भी है बात। पॉजिटिव भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ही चीज पे अगर अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाए रहेंगे, राइट, तो आप एक चीज के जरिए रिजल्ट्स के भरोसे बैठे हुए हैं। अगर वहां से रिजल्ट नहीं आया तो आप सब जगह से फेल हो रहे हैं। फिर आपके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, फिर कोई और तरीका नहीं है जाने का। अगर आप वहां फेल हो गए यानी कि आपका फिर पूरा हाँ, खत्म। मतलब अगर मेरा Career- डिजिटल कैंपेन सिर्फ वीडियो के थ्रू चल रहा है और वो वीडियो फेल हो गया, क्योंकि आप और हम अच्छे से जानते हैं Yes. कि वीडियो जरूरी नहीं है चले हमेशा, है ना। हमेशा के लिए नहीं रहता। कहीं बड़े बड़े क्रिएटर्स की कुछ व्यूज जाते हैं 90 मिलियन, 100 मिलियन, बट कहीं पर वो कोलैप्स होकर के, मतलब मानता हूँ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन रह जाते। तो कभी कभी बहुत That's बड़े the issue. पॉडकास्टर हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनकी भी अभी कुछ रिसेंट वीडियो 70 के 80 के तक ही रह गई है। यहाँ तक कि उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और एक हफ्ता में वीडियो पोस्ट किए हुए। एब्सोल्युटली। तो वीडियो का कोई वो गारंटी assurance नहीं नहीं है है उसमें, चाहे पैसे डालो कुछ हाँ। डालो, वो इट्स मोर और लेस लाइक अ पेनी स्टॉक, चलेगा Yes. तो चांद तक वरना शाम शाम तक। ठीक है। तो आपने स्मार्ट सिटी ग्वालियर पेज से एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दी है ग्वालियर को, तो लोगों का इनिशियल रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, एक्चुअली स्मार्ट सिटी ग्वालियर जो ये पेज है, मैं मानता हूँ ये ग्वालियर के सबसे पुराने पेजेस में से एक है ना। Yes. एंड ओरिजिनली दिस पेज वाज स्टार्टेड बाय आदित्य शर्मा, Okay. राइट, एंड ही इज स्टिल द ओनर एंड आई एम द को-ओनर, Okay. राइट। एंड अलोंग साइड हिम जो उन्होंने, उनका जो विजन था, उनका विजन ये रहा था कि मतलब वो चाहते थे ग्वालियर के जो एकदम ऐसी चीज है ना जो लोग देख नहीं पाते हैं अक्सर, लोग हाँ, जैसे कहीं लोगों तक पहुंच नहीं रही, नई चीज खुली है या फिर कुछ एक काम स्टार्ट हुआ या फिर कोई न्यू ब्रांड आ गया, लाइक वैन ह्यूसन वगैरह कुछ न्यू ब्रांड आ गया। और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ एक ब्रांड्स को दर्शाना नहीं है स्मार्ट सिटी ग्वालियर का। एक्चुअली स्मार्ट सिटी ग्वालियर का पेज का जो आउटरीच हम लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं, हम नई सीरीज से प्लान कर रहे हैं, एंड अब कुछ नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली स्मार्ट सिटी ग्वालियर में, जहां पर हम बताएंगे कि ग्वालियर कैसा था, कैसा है और कैसा हो सकता है। ठीक है ना। हम भूत, भविष्य और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताएंगे हाँ, कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। जी, हम तीनों पे बात करेंगे उसमें। तो इसी में मैं एक चीज ज्वाइन करना चाहूंगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम मॉडर्न बना भी दे तो क्या सिविक सेंस यानी कि जो सिविलियंस है उनकी जो आदतें हैं, जैसे कहीं पे कचरा डालना, इन सब चीजों को सुधारना मेरे हिसाब से सबसे पहले जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। बट मैं देख रहा हूँ कि आपकी और हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो समझ रही है इन चीजों को। और मतलब हम लोग जैसे यूजुअली तो होता नहीं है, बट जैसे अगर हमारे अंकल आंट्स, मदर फादर है, एंड इफ इवन दे ट्राई टू थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट और ऑन द रोड, तो हम उनको डांट देते हैं, अच्छा लगता आप है, अपना घर खराब कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो, आप अपने आसपास का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं। बट आई वुड से ग्वालियर हैज इम्प्रूव्ड, हैज कम अ लॉन्ग वे, क्योंकि 5 साल पहले जिस चीज के लिए ग्वालियर जाना जाता था, अब उस चीज के लिए सिर्फ नहीं जाना जाता है। बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं, बहुत सारे नए नए लोग निकले हैं ग्वालियर से। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गई कि अभी भी
सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा है कि अगर पूरे इंडिया का देखा जाए रेट की कहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ये 3 सिटीज ही ऊपर नीचे होती रहती है। वेल आपको मैं ये कहूंगा कि ये एक बेनिफिट भी है, नुकसान तो है हर चीज का, बट एक बेनिफिट भी है। आप समझिए जितनी अपने यहाँ स्ट्रेंथ होगी ना, उतना बड़ा अपन मार्केट उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उतने ज्यादा बायर्स, उतने ज्यादा जी राइट परचेज करने वाले, सेल करने वाले, सेल करने वाले भी ज्यादा तो होंगे, हाँ कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे। कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे। अगर थोड़ा सा एक जो बिजनेस कंक्रीटनेस है ना, कि यूजुअली मैं देखता हूँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा अपना बना हुआ है ग्वालियर में, राइट, तो इन लोगों का काम ये रहता है कि ये लोग इम्प्लीमेंट करें कि जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं, जो सारी चीजें हैं, राइट, वो एकदम मेंटेन्ड रहे, है ना। वही चीज अगर अपन डिजिटली भी इम्प्लाई करें, जैसे देर आर मेनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज वो कॉम्पिटिटिंग अगेंस्ट ईच अदर, है ना, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन वैल्यू, मतलब वो खुद की वैल्यू नहीं समझते। है ही नहीं। हाँ, वो समझते कि बस काम मिल जाए कैसे भी, राइट। उनको लाइक वो अपना टाइम दे रहे हैं, वो अपनी ईयर लॉन्ग स्किल्स दे रहे हैं उसके अंदर, वो अपना पूरा पूरा इनपुट दे रहे हैं, एंड स्टिल दे आर लाइक गिविंग इट फॉर वे चीपर, लाइक अपने आप को एक बहुत ही चीपर वे में लोगों को दे देते हैं। एंड आई वुड से कि चीजें वहां भी इम्प्रूव हो सकती हैं, है ना। तो वेल जितना बड़ा मार्केट, जितने ज्यादा लोग, उतना अच्छा है। बाकी रही बात पोल्यूशन वगैरह की, तो अभी भी आपको ये लगता है कि ग्वालियर में एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, कुछ भी बोलो, एक करियर ऑप्शन बन सकता है? क्योंकि ग्वालियर में ज्यादातर पेरेंट्स या किसी को भी आप जाके बोलोगे तो वो लोग अक्सर यही रहता है, मना कर देते हैं। अक्सर 90% मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने ही कई बार बोला है तो उनको मना कर दिया गया कि पढ़ाई पे ध्यान दो। एब्सोल्युटली यार, अब ये वीडियो आप पेरेंट्स वगैरह देख रहे हो तो आई वुड लाइक टू अर्ज देम कि भाई देखिए, आप किसी भी बच्चे को पुश करोगे कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता है ना, तो वो कर लेगा, शायद पहुंच भी जाएगा वहां तक, पर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, राइट। एंड खुशी से जो काम हो, वो काम में आउटपुट भी ज्यादा बेटर आता है, एंड एक रिस्क कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। प्लस अभी जो मॉडर्न टाइम्स है ना, थिंग्स आर बिट स्मूदर विद सच थिंग्स, लाइक यू नो, आपके बच्चे के पहले यूट्यूब वीडियोस जो हो सकते हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हो सकते हैं, क्या पता, या फिर जो उसके व्यूअर्स हो सकते हैं वो इतने बड़े बढ़ सकते हैं कि आई गेस यू वुड बी प्राउड ऑफ योर किड। सो गिव इट अ चांस, हेल्प देम आउट, है ना। अभी आपने ये वाली बात बोली कि सेलिब्रिटीज के साथ भी हो सकती है। मेरे हिसाब से फर्स्ट वीडियोस से अगर देखा जाए तो एक आपको ये देखने की भी आपके लिए भी जर्नी होती है कि आप कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, कैसे बात करने का लहजा आता है, हर चीज में आप इम्प्रूव होते चलते हो। फर्स्ट वीडियो से अगर आप आज की वीडियो देखोगे अपनी 10 वीडियो 15 वीडियो बाद, तो एक चेंज आपको जरूर दिखेगा। एब्सोल्युटली एक चेंज सर्टेनली दिखेगा, और वो चेंज जो होता है ना, वो सिर्फ वीडियो बनाने में नहीं होता है, वो एक्चुअली रियल लाइफस्टाइल में होता है। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है उसके थ्रू। हाँ, लोग जानने लगते हैं आपको, आपकी नई पर्सनालिटी को लोग कहते हैं यार वाओ व्हाट अ गाय ही इज, राइट। अब लोग कहते हैं कि 100 व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, अरे कम से कम आपको 100 लोग तो देख रहे हैं। 100 लोग अगर आप एक कमरे में बिठा दो, आपको पता है 100 लोग कितने होते हैं? बहुत होते हैं 100 लोग। कौन? आपको 100 लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। एक बार अगर चलो हजारों नहीं देख रहे हैं, आप 100 तो देख रहे हैं, आप उनके लिए वीडियोस बनानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। एग्जैक्टली मतलब आप ये सोचिए कि वो 100 लोग हैं, अगर वो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, अगर वो आपके लॉयल कंज्यूमर्स हैं, तो आप अगर 100 दिन तक चैनल चलाया आपने, जिनको 100 आपके लॉयल कंज्यूमर्स बने, एंड आपने कोई भी ब्रांड लॉन्च किया, तो वो 100 कंज्यूमर्स जो होंगे उनमें से एटलीस्ट 30 to 40% आपके फर्स्ट बायर्स होंगे, आराम से। राइट। सो सबसे मतलब आप समझिए ना, पहले जो अपने पेरेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वो लोग क्लब्स वगैरह ज्वाइन किया करते थे, वो लोग कम्युनिटीज में जाया करते थे। अब यूट्यूब समाज है भाई, यूट्यूब समाज का समाज, यूट्यूब में सब है ज्यादातर लोग। एग्जैक्टली आपको सारा पूरा समाज आपको देख रहा है ऑलरेडी यार, है ना। आप अपनी बात आराम से उस समाज को कन्वे कर सकते हो, तो बेस्ट भी है ना, आपको एक एक करके सबको संबोधित नहीं करना है। सही बात है। तो ग्वालियर से अब एक क्रिएटर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप शायद उनका नाम समझ ही गए होंगे, तो बता दीजिए। मतलब who else she is? Tanya Mittal, right? Well, I people, there are people who are criticizing her and there are people who are loving her, right? जी। And I am in between because I wouldn't criticize her. I have seen her like I don't remember 4 or 5 years ago, I guess. उनका जो
एक हैंडमेड लव बैग तान्या तान्या करके एक वो हुआ की करता था। सिटी सेंटर पे है। हाँ हाँ। वो तो सिर्फ उन्हें अभी 2-3 साल पहले दो खुला तीन था। साल पहले खुला था हाँ, उनका, उससे उससे पहले पहले she नहीं। was running it online, right? There was this dress I bought for my sister हम्म, for first time and it was good. हम्म, And मतलब लॉकडाउन के पहले से she has started doing this, okay. है ना? And she has really worked hard. She used to make videos every day. जो चीज अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो उसने बहुत पहले 5-6 साल पहले कर चुकी है वो। Exactly. She used to make videos every day, and I don't know, like there was two, three people who were helping her out, and she was selling all sort of material that was sellable on her website. Right? Big Boss most चीज का ही मजाक उड़ाया, Yes. है ना? But people need to understand it's product. वो तो उसका प्रोडक्ट है, वो उसको कैसे करनी है मार्केटिंग उसका हिसाब। Exactly. it's a product, and if she's making money out of it, right? Big huge pharmaceutical companies who have reputed owners are making money out of it. Then Yes. what's the issue in that, right? So she should be respected, she should be loved because she's from Gwalior. Yes. मतलब ग्वालियर से अगर कोई क्रिएटर निकला है, अरे आई एम नॉट गोना कंपेयर, बट लेट्स कीप अ ट्रैक, ठीक है? तानसेन से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के देन तान्या मित्तल, हाउसएवर, बट these are some personalities who are From known Gwalior. from Gwalior, who are known, known. है ना? जानते हैं लोग उनको. They should be appreciated at least in our own city. And who wouldn't want a Big Boss winner in our city, right? तो आप बिग बॉस अभी फॉलो कर रहे हैं? See, I am really sorry, but I am unable to watch that show because सुबह से रात हम लोग भी ट्राई करते हैं कि जिन क्रिएटर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, एक्चुअली वी मैनेज क्रिएटर्स एज वेल, बहुत कुछ करते हैं हम अंडर वन रूफ. तो जिन क्रिएटर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, नॉट जस्ट इन ग्वालियर बट वी हैव क्रिएटर्स पैन इंडिया एंड वी आर एक्सपैंडिंग आउट ऑफ इंडिया एज वेल. ओके। तो जिन क्रिएटर्स से हम जुड़े हुए हैं उनके काम में इतना व्यस्तता रहती है कि नहीं हो पाता है वो सब. तो रील्स के थ्रू अगर आपने तान्या मित्तल को कहीं पे भी देखा है तो उसका गेम आपके हिसाब से कैसा है? Well, I would say बनिया वाला है. हाँ। She is very smart, you know. There was this one reel I watched where she where this was this line कि तान्या मित्तल said, मैं दुबई बकलावा खाने नहीं गई थी, मैं वहां पे क्लाइंट से मिलने गई थी, एंड देन आई मेड अ रील दैट मैं बकलावा खाने गई हूँ. जी, राइट. जी, तो जी। अगर मुझे उस चीज से मतलब बेनिफिट मिल रहा है, बकलावा खाने से बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे उस पे रील बनाने से benefit, मैं तो वही बनाऊंगी ना. क्योंकि वो एक स्मार्ट बिजनेस वुमन भी है। एग्जैक्टली. आप समझिए ना, बकलावा तो खाया ना उसमें उधर जाके. तो इफ शी सेज बकलावा खाने गई थी तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, है ना? उसने झूठ नहीं बोला यहाँ पे. शी जस्ट कवर twisted the truth. हाँ, मतलब पूरा सच नहीं पूरा सच नहीं बोला। Twisted the- तो तान्या मित्तल जैसे क्रिएटर नेशनल लेवल पे ग्वालियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये भी स्मार्ट सिटी ग्वालियर को बनाने में, यानी कि ग्वालियर को एक स्मार्ट सिटी बनाने, डेवलप करने के लिए हेल्प कर सकते हैं? See, बिल्कुल हेल्प करेगा. I'll tell you why. After Tanya Mittal returns from Big Boss, right? She will be a celebrity. As such as Kartik Aaryan. Now, Kartik Aaryan does films, so he Yes. has to stay out of Gwalior. Yes. It is his, क्या कहते हैं? It is मतलब उसका ऑप्शन नहीं है. He don't have any other option, उसको right? मुंबई में काम हाँ, तो he हाँ, has to रहने stay out वाला। of Gwalior. But Tanya Mittal, on the other hand, is not just a creator but also a businesswoman, right? Yes. She has certain factories. I'm not still aware, and उसकी PR team इतनी strong है कि हाँ, ना घर पता है ना कुछ चीजें पता है, but she does have that. घर का तो शायद अभी एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है, हाँ, वो बना रहे हैं, but it is not. बट मेरे हिसाब से नहीं होगा वो। हाँ, वो एक्चुअली देयर इज नो कंक्रीट प्रूफ कि वो उसका घर है. हाँ। इट इज मतलब पीपल आर जस्ट लेटिंग इट हैपन, दैट्स इट. इसको yes, कोई yes. कंक्रीट प्रूफ नहीं है कि उसका घर है, राइट? तो yeah, she is a businesswoman, right? Social worker as well. तो I would say ग्वालियर का तो बहुत ज्यादा भला हो सकता है तान्या मित्तल के ग्वालियर आने के बाद. मेरे हिसाब से ग्वालियर के लिए आप जैसे क्रिएटर्स हुए, ग्वालियर ड्रोनी, हमाओ ग्वालियर, आप और ग्वालियर ब्रेकिंग, आप लोग बहुत सारा काम मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे जैसे आम आदमी है, कोई वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स हर बार तो रेस नहीं कर सकते कि यहाँ की सड़कें खराब है, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा या एक्सेट्रा, और भी प्रॉब्लम्स जो आती है कि ट्रैफिक जैम यहाँ ज्यादा लगता है, ट्रैफिक की, तो जब आप लोग अपनी रील्स में दिखाते हैं तो शायद गवर्नमेंट्स को भी इससे सपोर्ट मिलता दे है। डू गेट अवेयर, यस. मतलब तो क्या कभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अवार्ड या फिर आपको एक कॉल आया कि नहीं थैंक यू आपने हेल्प किया है सब कुछ? अभी तक तो नहीं आया, बट आई थिंक कि मे बी शायद से अदर क्रिएटर्स को आया हो, बट आई एम श्योर कि दैट लीव्स एन इम्पैक्ट. अभी हमने रिसेंटली जब न्यूज डालना स्टार्ट किया था स्मार्ट सिटी ग्वालियर पे, तो चेतकपुरी की रोड्स वगैरह दिखाई थी हमने, या सो हमने ऐसा दिखाया था कि उसमें क्या क्या इश्यूज हैं.
तो धीरे धीरे करके ना आई वुड से वो साल साल 2 साल से जब से वो खराब पड़ी हुई थी एंड देन 3-4 महीने वो दे वर रेक्टिफाइड। हालांकि उसके बाद ही सारे इश्यूज आए थे, लाइक उसके गड्ढा बाद गड्ढा गड्ढा। बन गया था भाई अंदर। तो बाइक चली गई थी, अरे बाइक तो ठीक है, मतलब स्कॉर्पियोज। कैन यू सी टनल बन गया है, Yes. जैसे आप घुस के जाओ बाहर निकल आओ, पूरा बरो बन गया था उसके अंदर। हाँ यस तो दयनीय हालत थी ग्वालियर की रोडों की। बट अब आप देखेंगे तो सिटी सेंटर की रोड बन गई है, चेतकपुरी की रोड बनी चुकी थी, राइट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, आई डोंट नो यू पीपल आर अवेयर अबाउट और नॉट, बट वो बिल्कुल एकदम मेन रोड पे ही चल रहा है उसका काम। जो नया पुल बन रहा है अभी, ग्वालियर टू आगरा एंड मतलब Yes. 1.5 or 2 hours, right? It's amazing. 1.5 hour. It's amazing. आप सोच रहे हो कितना बिजनेस आने वाला है ग्वालियर के अंदर। बहुत ज्यादा। ग्वालियर is basically a gold mine we are sitting over. Invest in Gwalior, I will say. Invest in Gwalior का real estate. एक्चुअली मध्य प्रदेश में सबसे एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टीज मिलती है वो ग्वालियर में मिलती है। सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। वेल आई वुड से कि एकदम समवॉट दे आर बहुत ही ओवर। ज्यादा प्राइसेस एकदम बढ़े हैं। हाँ, जो इंदौर वगैरह में भी है लेकिन इतने नहीं बढ़ रहे जितने एकदम से ग्वालियर में इसका मैं increasement प्रिसाइज है। रीजन अब थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन जरूर आ सकता है ना। I am no financial expert. Let me tell you this. This is no financial advice. But fluctuation इसलिए आ सकता है, ग्वालियर used to be a cluster, है ना, कि भाई सब रह रहे हैं तो बाड़े के आसपास एक टोटल फॉर्मेट था, उसी के अंदर रह रहे हैं और इतने सारे लोग रह रहे हैं ना, इतने सारे लोग। अभी दैट क्लस्टर इज ओपनिंग, बड़ा गांव साइड डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू सिटी सेंटर, न्यू कलेक्ट्रेट सिटी सेंटर, लाइक इट्स लाइक कि भाई Expanding. एक्सपैंडिंग, राइट। बहुत ग्वालियर ज्यादा। बहुत बड़ा हो रहा है, राइट। तो बाहर के जो रेट्स हैं वो जैसे जैसे थोड़ा सा रेज होंगे, जो अंदर के रेट्स सिटी के रेट से वो डाउन हो जाएगा। डाउन नहीं होंगे बट स्टेबल हो जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि एट द सेम एंड किसी को लॉसेस होंगे उस चीज में, बिकॉज पीपल ओवर देयर हैव बॉट दोस प्रॉपर्टीज ईयर्स अगो, है ना। और अभी भी जो लोग खरीद रहे हैं कुछ ऐसा बहुत सब्सटेंशियल प्राइस पे नहीं खरीद रहे हैं। ये जो हाई प्राइसेस प्रेफर करते हैं वो सिटी सेंटर आके ले लेते हैं फिर, ठीक राइट। सिटी सेंटर एंड जो भी नए नए एरियाज में, है ना। तो दैट इज अ पार्ट। अब है ना, बड़ा गांव जैसा एरिया है, राइट, you hear the word बड़ा गांव, Yes. sounds very primitive, but the society is over there. Oh my god, I would say यहाँ से अच्छी सोसाइटी, सिटी सेंटर से अच्छी सोसाइटी। सिटी सेंटर से अच्छी सोसाइटी है। या लाइक अभी एमरल्ड ग्रीन्स है, राइट, एंड कोयल्स की नई वहां पे टाउनशिप बन रही है। दिस इज नो प्रमोशंस अगेन। एंड देन देयर इज विस्टा ग्रीन। एंड उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है ग्वालियर में। दुबई में मिरेकल गार्डन है, अगर आप जानते हो, राइट। इट्स ह्यूज एंड ब्यूटीफुल अमेजिंग गार्डन। उसी की टीम और जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, गुलाब गार्डन, राइट। गुलाब गार्डन 90 यस नाम सुना मैंने। 95 बीघा में they are making a 95 gulab garden. They are gonna have I don't remember, like hundreds and thousands of varieties of gulabs over there. मतलब आपने जो देखे भी नहीं होंगे, राइट। वहां पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनने वाला है, एग्रीकल्चर सेंटर बनने वाला है, बोटिंग वगैरह होगी। सो द थिंग, मतलब आप सोचो दुबई लेवल का गार्डन ग्वालियर में बनने वाला है। तो वहां के जो प्राइसेस हैं दे आर गोना गो अप। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं रियल एस्टेट में, डू इट ओवर देयर, है ना। देयर आर फ्यू टाउनशिप, जैसे मैंने बताया, विस्टा ग्रीन्स आपका वहां से बॉर्डर शेयर करती है और एमरल्ड ग्रीन से बॉर्डर शेयर करती है, मतलब बिल्कुल वॉल टू वॉल लगे हुए हैं। तो यू हैव इट। कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया है जब आपकी मार्केटिंग जो एजेंसी है उसमें थोड़ा आपको फेलियर देखने को मिला हो? सी आई टेल यू व्हाट, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 8 महीने की जर्नी बहुत लंबी लगी मेरे को, 8-9 महीने की। वेल आई हैव 4 years ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने चीजें जल्दी डेवलप कर ली थी एक्चुअली, है ना। तो मेरे साथ थे कुछ को फाउंडर्स, है ना, जो कि मेरे साथ काम करते, दे वर रियली गुड, दे वर माय फ्रेंड्स, दे वर माय फैमिली, and we were working a lot, but due to some disagreements and due to some other, you know, career options कभी कभार मैच नहीं होते। someone wants to pursue their मतलब एजुकेशन pursue करना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो we separated। तो सब separations में बहुत डाउनफॉल देखने को मिला, राइट। इसी बीच में मैंने 2-3 जो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, कुछ क्रिएटर्स भी जिनको मैं मैनेज करता था, वो भी मैंने खो दिए, है ना। अभी लाइक लास्ट मंथ से ही मैं कहूँगा मैं थोड़ा सा चीजें एकदम ऑन ट्रैक लेकर आया। एंड वेल आई as I said, आदित्य भैया हैं स्मार्ट सिटी में, राइट। क्लिक एंड कल्ट जो मेरा खुद का एक ब्रांड है, क्लिक एंड क्रिएटर्स जो मेरा खुद का एक ब्रांड है, और फॉलोड बाय 2-3 अदर ब्रांड्स। उसमें मेरे साथ अभी अंशिका मैम जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये जो मुझे थोड़ा सा एक टीम से इनपुट मिला है ना, और जो लोगों से प्यार मिला है, उससे आई हैव स्टेबलाइज्ड। बट आई हैव सीन साइट्स वेयर मेरे पास 3 महीने सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, lakhs and lakhs I gave in salary and well there was no work to do but well एक चीज आई वुड से, वो जो बुरा फेज होता है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी एक टीम होती है। आप उस टीम खोना नहीं चाहते, यू कन्वे टू देम कि यार
हालांकि उनको दिखता है बट ऑब्वियस काम नहीं हो रहा है, सारी चीजें समझ में आती है उनको, बट यू कन्वे टू देम दैट that we are going through a rough patch, so they'll understand, they'll support you. ठीक है, इफ योर टीम इज सपोर्टिव तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट थिंग आपके लिए वही रहती है. touch wood, if your team is supportive, your business is a success, right? And if you have not got a team, because एक business एक जने पे कभी नहीं बनता है, you need multiple people to create a business and to create a company. Then and there you need multiple. people who are working for the with the company, for the company, not for you. I would say in today's era, learn the sweetest thing ki if you are a founder or a co-founder, right, and you have hired someone, don't think that they are your employees, right? Think them that they are working with you for the company, right? They're not working for you, they are not working for me, they are. ये आप कंपनी है आपका बॉस यार, आप नहीं हो बॉस, बस आपने बस नाम दे दिया और उसको बस, सेटअप कर दिया. कंपनी इज अ सीधी डिफरेंट एंटिटी एंड द कंपनी इज योर बॉस. यू आर डिफरेंट एंटिटी. You are different entity, you are working for the company, तो आप खुद की कंपनी में एक झाड़ू मारने वाले ही बैठे हैं उधर. आपके लिए अभी तक जितनी भी आपने मार्केटिंग की है उसके एक्सपीरियंस आप ये बताइए कि एक किसी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी कुछ भी स्टार्ट करना है तो वो बिगनिंग कहाँ से करे. Well, beginning I would say पहले skills, right? Skills पे work करें, version of the skills, and real time experience is absolutely important. But साथ साथ technicalities जरूरी होती है. बहुत सारे लोग हैं जो digital marketing companies, because it's easier to call yourself a person who is doing marketing. वीडियोस आर समथिंग जो आप आउटसोर्स कर लोगे, आप खुद भी Yes, सीख लोगे yes. तो बना लोगे, राइट? एंड देन जब एड्स की बात आती है तो देयर इज अ होल पैनल, राइट? बूस्ट लगाने से एक्चुअली सेल्स नहीं आती है, देयर इज अ होल पैनल ऑफ मेटा एड्स. आपको लगे बूस्ट कहाँ हेल्पफुल होता है? बूस्ट वहां हेल्पफुल होता है जहां आप साथ में एक वेल डिफाइंड और रजिस्टर्ड कैंपेन चला रहे हो, राइट? क्योंकि जैसा मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया था कि आप एक ही अपना पैसा एक ही जगह फोकस कर दोगे ना, तो वो मतलब आप उसी के भरोसे बैठे हो ना, अगर उसपे रीच आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, राइट? बट आप अगर उस चीज को डाइवर्सिफाई करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करोगे, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में करते हो वैसे मार्केटिंग में करनी पड़ती है, तो आपको तब जाके बूस्ट का बेनिफिट रियलिटी में नजर आएगा, राइट? सो यू नीड टू यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक आपका डिमांड जनरेशन कैंपेन्स, आपका सेल्स कैंपेन्स, लीड कैंपेन्स, वो सारे कैंपेन्स का एक ऐसा मिक्सचर बनाना होता है ना जिससे आप रियल टाइम पे रिजल्ट्स ग्रैब कर पाओ, राइट? सो आई वुड से कोई भी एक सिंगुलर चीज, चाहे आप अकेले लीड कैंपेन चलाओ, चाहे कुछ भी डिजाइन करो और उसका 2 घंटे भी 2 दिन के, तो भी आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट के साथ एक परफेक्ट डिश सर्व करोगे. सही बात. आखिर में आपसे इतने पूछना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योर्स जो यंग एंटरप्रेन्योर्स न्यू है या क्रिएटर्स हैं जो नए, उनके लिए कोई एक एडवाइस देना चाहें अगर आप, Well, अगर वो फेलियर से डरे ना, इसलिए मोटिवेशनल कुछ. I am not that big कि मैं किसी को भी एडवाइस या वो दे सकूं. I am not a big businessman. Like I would urge जो भी like बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं ग्वालियर में, वो प्लीज भव्य के साथ आए, है ना, मेरे साथ आए, हम लोगों के साथ पॉडकास्ट वगैरह करें एंड लोगों को बताएं. बट पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम माय 4 years ऑफ लाइफ लॉन्ग जर्नी इज, मैं इतनी बार गिरा हूँ, इतनी बार गिरा हूँ कि पीपल कांट इवन इमेजिन. लाइक फैमिली सपोर्ट, देखिए आई वुडंट से कि मेरे पास नहीं था, हर किसी के पास होता है एक्चुअली, है ना? जब कुछ नहीं होता ना तब फैमिली होता है, बट आई ट्राई टू कीप इट सेपरेट, है ना? तो फैमिली आई बोर अ लॉस ऑफ 18 lakhs इन लास्ट फिजिकल ईयर, जहां मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी कोलैप्स हुई थी. ग्वालियर, इंदौर एंड बॉम्बे, तीनों जगह ब्रांचेस थी उस कंपनी की, राइट? या तो 18 lakhs का मुझे लॉस हुआ था, जिसमें से वेल देयर वर प्रॉब्लम्स, बट माय फैमिली इवन पुट इन लाइक 2 to 3 lakhs, है ना? उन्होंने मेरे को उस चीज में हेल्प किया हुआ था, राइट? 2 to 3 lakhs माय फैमिली हेल्प मी विद, एंड बाकी का जो 14-15 lakhs था वो मैंने खुद ने बोर किया. बट you know most of the people on my age, I am on my age, most of people would think कि सब कुछ बेकार है, right? Let's go and start studying and find a job is a very good option, I will tell you. But if you are really passionate to build something, है ना, आप जॉब में भी बना सकते हो किसी और कि मुझे 9 to 5 नहीं करना है, बट व्हेन यू डू बिजनेस, राइट, आप बंद के रहना तो कि हमको 24 घंटे काम करना है, right? So when are you gonna live life if you're gonna work 24 hours? If you're gonna be like me, है ना, receding hairlines at 21, then well, then you gotta do business. Yes. But if you want a good life, a good lifestyle, you can work in corporate. They are having 50 lakh, 1 crore of packages. 10 lakh के भी होते, 15 lakh के भी होते. It's more about कि आप एक मानसिक
तो दोस्तों आपको ये वाला पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मार्केटिंग के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इनका और मेरा दोनों का आपको बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। And guys, मेरे को follow कीजिए please. Right, he is gonna do something great.